हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल नफीस ऑफिशियल में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मेरे दोस्त, IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है। देखिए मैं आपको इस वीडियो में A to Z जो है डिटेल बताने वाला हूँ, कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो ये वैकेंसी आएंगी वो जुलाई में आएंगी, ठीक है। और देखिए इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 30 जून का आया था, लेकिन जो वैकेंसी की अप्लाई डेट है वो 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है। तो 30 जून को जो है इसका नोटिफिकेशन आया था और आप जो फॉर्म भर सकते हैं वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक जो है भर सकते हैं। अब देखिए मैं टोटल पोस्ट की बात करूंगा तो यहाँ पर जो है काफी संख्या में जो है टोटल पोस्ट देखने को मिल रही है। देखिए 6128 और ये बहुत बड़ा नंबर होता है मेरे दोस्तों। अब देखिए आपको जो है किस पोस्ट पर जो है सेलेक्ट किया जाएगा बैंक के अंदर, क्लर्क के पोस्ट पर। और देखिए क्लर्क का क्या काम होता है, कैबिन में बैठकर कंप्यूटर पर आराम से काम कर रहे होते हैं, जो भी फाइलों वाइलों का काम होता है, मस्त जो प्रोफाइल होती है, आराम से 10 से लेकर 4 तक जो है काम करना होता है, ठीक है। और देखिए बीच में जो है आपको लंच का टाइम भी मिलता है। अब देखिए अप्लाई डेट की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों, 1 जुलाई से 21 जुलाई 2024 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, किसी को भी मना नहीं है, ठीक है। अगर फीस की बात करें, देखिए अगर आप जर्नल से आते हैं, OBC से आते हैं या EWS से आते हैं तो आपके फॉर्म भरने के लिए 850 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन जॉब भी तो बहुत शानदार है मेरे दोस्त। सैलरी की बात करूँ तो जबरदस्त है, ठीक है। अब देखिए SC से आते हैं, ST से आते हैं या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो आपके जो है 175 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका जो है बेनिफिट होने वाला है, बहुत कम यहाँ पर फीस है, ठीक। देखिए अब जो है हम एज की बात करेंगे। अगर आप जर्नल से आते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 28 साल होनी चाहिए। अब देखिए रिलैक्सेशन की बात करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग OBC वालों को 3 साल की छूट मिलती है, SC ST वालों को जो है 5 साल की छूट मिलती है। देखिए जो PWBD से आते हैं, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, मतलब जो डिजेबल पर्सन होते हैं, देखिए अगर जर्नल से आते हैं तो आपको जो छूट मिलेगी वो 10 साल की मिलेगी। अगर OBC से आते हैं तो 13 साल की और SC ST से आते हैं तो आपको जो है 15 साल की छूट मिलने वाली है। अब देखिए जो आपकी जो है मेरे दोस्तों एज की गणना होगी, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लेना। आपकी जो मिनिमम एज है 20 साल हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक, ठीक है, और 28 साल हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक, इतना याद रखना, ठीक है। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28। बाकी OBC वाले जोड़ सकते हैं और SC ST वाले जोड़ सकते हैं और PWBD वाले भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर मेरे दोस्तों आपने किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है, पूरी तरीके से, किसी को भी मना नहीं है, ठीक है। 10th 12th वाले जो है दूर रहे इस वैकेंसी से। देखिए अप्लाई मोड की बात करूं तो आप जो है इस फॉर्म को सिर्फ ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं भर सकते, ठीक है। इसकी वेबसाइट पर जाकर जो है आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल कोई भी भर सकता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बतलाना चाहूंगा, ये जो टोटल वैकेंसी है 6128, ये अलग अलग स्टेट में जो है बढ़ जाएंगी, ठीक है। मतलब किसी स्टेट को जो है मिलेंगी 50, किसी को जो है 1, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 100, किसी को 200, इस तरीके से ये जो है बढ़ जाएंगे, अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुन लेना इस चीज को। और देखिए जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो स्टेट वाइज भी लगेगी, याद रखना, ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से नहीं लगने वाली। आपकी जो कट ऑफ है वो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से नहीं लगेगी। आपकी जो कट ऑफ है मेरे दोस्तों वो स्टेट वाइज, बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज, मतलब कि आप OBC से हैं तो आपकी कट ऑफ जो है कम जाएगी, आप जर्नल से हैं तो आपकी कट ऑफ जो है हाई जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आगे आपको बतलाऊंगा। देखिए जो प्री एग्जाम है, ठीक है, नोटिफिकेशन में ये ऑलरेडी मेंशन है, जो आपका प्री एग्जाम है, ठीक है, वो अगस्त की कौन सी तारीख को होगा, 24 तारीख को, 25 को और 31 2024 को आपका जो है ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर मेन एग्जाम की बात करूं, 2 ही एग्जाम होंगे, प्री और मेन, ठीक है। तो देखिए 13 अक्टूबर 2024 को जो है आपका मेन एग्जाम हो जाएगा, ठीक। ये रहा है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए कट ऑफ की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है स्टेट वाइज, बैंक वाइज, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल बैंक है ना वो 11 बैंक है, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें वैकेंसी निकलती हैं। देखिए जो 11 बैंक है ना मेरे दोस्तों, वो 11 बैंकों की जो वैकेंसी होती है ना कलेक्ट करके IBPS निकालता है, ठीक है, कि हम जो है वैकेंसी निकालेंगे। ये सब जो है अपना डेटा दे देते हैं कि हमारी बैंक में जो है 50 बंदों की जरूरत है, मतलब हर स्टेट की जो बैंक होती हैं वो अपना अपना डेटा दे देती हैं, ठीक है। और IBPS जो है उसको कंडक्ट कराता है, ठीक है। मतलब जो टोटल वैकेंसी बैठी वो 6128 बैठी सब स्टेट की मिलाकर, सही है। अब देखिए जो आपकी कट ऑफ जानी है वो स्टेट वाइज, बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज, जैसे कि आप जर्नल से आते हैं, OBC से आते हैं, SC ST से आते हैं, इस तरीके से जो है आपकी कट ऑफ लगने वाली है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है, कहीं पर ज्यादा रहेगी, कहीं पर जो है कम रहने वाली है, ठीक है। और वही हिसाब है बैंक की भी,
ठीक है। बैंक की कहीं जो है कम जा सकती है, कहीं ज्यादा जा सकती है। ऐसे ही जो है कैटेगरी की है मेरे दोस्तों, कहीं कम कहीं ज्यादा जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग रहने वाली है। अब देखिए टोटल पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वो 11 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो टोटल वैकेंसी है, ये जो टोटल वैकेंसी है वो 11 बैंकों की है। ठीक है, 11 बैंकों ने अपना डेटा दिया है, तब मिलाकर जो है 6128 जो है यहाँ पर वैकेंसी हुई है। अब देखिए आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है मेरे दोस्तों, वो आपकी जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो है वैकेंसी है। अगर आपको लगता है मैं उत्तर प्रदेश से फॉर्म को भरूंगा तो आप उत्तर प्रदेश से भर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं गुजरात से भरूंगा तो गुजरात से भर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी मना नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि इस स्टेट में निकली है तो बस इस स्टेट का ही बंदा भर सकता है, नहीं। अगर आपको लगता है किसी दूसरे स्टेट से भरना चाहिए, वहाँ की कट ऑफ कम जाती है, तो आप वहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपको जो है वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, मतलब वहाँ की जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको सुनना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। देखिए आपको जो है लोकल बंदों से भी बातचीत करनी पड़ेगी, तो आपको जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप गुजरात से पढ़ते हैं तो आपको गुजराती भाषा आनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, उसी हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने बता दिया भाई, आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में रहने वाला, आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप अपने होम स्टेट में रहकर भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो उत्तर प्रदेश से ही भरूंगा, तो आपको कहीं ना कहीं जो है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जो है आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जॉब प्रोफाइल की बात करूंगा तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, मस्त जॉब है, बेहतरीन जॉब है। देखिए आप कैबिन में बैठकर, ठीक है, और कंप्यूटर पर आराम से काम करेंगे। ठीक है, फाइलों का काम करेंगे जो भी रहता होगा, और 10 से 4 बजे तक। अब देखिए सैलरी की बात करेंगे, यहाँ पर काफी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। देखिए अगर मैं बेसिक पे की बात करूं मेरे दोस्तों तो 19,500 जो है आपको बेसिक पे मिलेगा। लेकिन अगर मैं DA HR और दूसरे अलाउंस की बात करूंगा तो आपकी जो टोटल सैलरी बैठ जाएगी मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा बैठने वाली है। ठीक है, देखिए आपको जो है करीब करीब 35,000 से जो है ज्यादा ही सैलरी जो है देखने को मिलेगी। ये काफी होती है मेरे दोस्तों, अपने ही स्टेट में रहकर जो है आपको जॉब मिलेगी और इतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, बहुत ज्यादा, और ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, 40-42 हज़ार भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, आपका सिलेक्शन जो है किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको प्री का सिलेबस बतलाऊंगा। देखिए इंग्लिश के जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे और 20 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। देखिए टोटल जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे, और निगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/4 की रहने वाली है। ठीक है, और मेरे दोस्तों ये जो है मेरे दोस्तों सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, आपको क्वालिफाई करना और स्टेज 2 के लिए, मतलब मेन एग्जाम के लिए जो है मेरे दोस्तों आपको क्लियर करना है इसको, ये जो है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी कट ऑफ भी बता देता हूँ, कौन क्वालिफाई कर सकता है इसको। देखिए अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, अगर आप इतने नंबर लेकर आते हैं, देखिए UR की बात करूँ तो आपको 85 नंबर जो है लाने होंगे। ठीक है, 85 नंबर पर जो है आप मेरे दोस्त क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, OBC EWS की बात करूँ तो 80, और SC की बात करूँ तो 70, और ST की बात करूँ तो 67 नंबर लाने होंगे। ठीक है, तो आप जो है मेरे दोस्तों प्री को क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा ही लेकर आए, क्योंकि देखिए अलग अलग स्टेट में जो है आपकी कट ऑफ अलग अलग रहने वाली है, कहीं तो ज्यादा कहीं कम। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, बिहार की बात करूं तो यहाँ पर कट ऑफ काफी हाई जाती है। जैसे गोवा की बात करूं, असम की बात करूं, और आपकी मैं इस तरीके के स्टेट की बात करूं जो छोटे छोटे स्टेट हैं, तो वहां पर जो आपकी कट ऑफ होती है वो कम जाती है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, आप इतने इतने नंबर लेकर आएंगे तो आप जो है पास हो जाएंगे। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, और जो आपके बिहार के बंदे हैं। ठीक है, बिहार के जो कैंडिडेट हैं। अब देखिए जैसे ही आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, तो मेरे दोस्त उसके बाद जो है आपका मेन एग्जाम होगा अक्टूबर को। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनना। देखिए रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, और 45 मिनट जो है आपको करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है मेरे दोस्त आपका जो होगा इंग्लिश का होगा। देखिए इसके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और 35 मिनट जो है आपको करने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में जो है मेरे दोस्तों आपका मैथ का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, देखिए फोर्थ वाले में क्या रहने वाला है, जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो है मेरे दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, और 35 मिनट जो है आपको करने के लिए मिलेंगे। अब देखिए 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 160 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी मेरिट बनेगी, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, किसके हिसाब से, मेन एग्जाम के, ये सिर्फ क्वालिफाई कर रहा है, इसके नंबर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी मेन एग्जाम के हिसाब से बनेगी, मतलब कि 200 नंबर से बनने वाली है। अब देखिए मैं आपको जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देता हूँ कि UR वाले जो है कितने नंबर लेकर आ रहे हैं। अगर मैं UR वालों की बात करूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना, अगर UR वाले जो है करीब करीब 170 नंबर लेकर आएंगे तो मेरे दोस्तों वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, OBC या EWS की बात करूँ, ध्यान से सुन लेना, EWS की, तो करीब करीब उनको जो है 160 नंबर लाने होंगे।
ऐसे ही एससी और एसटी की मैं डायरेक्ट बतला देता हूँ, ठीक है। करीब करीब मान कर चलो कि 145 के करीब जो है उनको नंबर लाने होंगे, तो वो जो है इसको पास कर देंगे, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ होगी उसको पास कर देंगे और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम जो आपका रहने वाला, मतलब पेपर जो रहने वाला, वो किस किस लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में, इंग्लिश में और रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। अगर किसी को हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी से अप्लाई कर दे, किसी को इंग्लिश लगती है तो इंग्लिश से, और मानकर चलो कोई गुजराती है, उसको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो उसकी रीजनल लैंग्वेज में भी उसको पेपर मिल जाएगा, मतलब गुजराती लैंग्वेज में, ठीक है। देखिए कहाँ से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, https और यहाँ पर /www.ibps.in से जो है जाकर आप दोस्तों फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने आपको A to Z डिटेल दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो